रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कौन समीकरण? तो रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये पहला पार्ट का नाम है। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया जो है, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अभिक्रिया दो तरह का होगा, एक होगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। और एक होगा, ध्यान रखिएगा, भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें हम लोग ये पढ़े होंगे, ध्यान रखिए कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन होता है तो ध्यान रखिएगा, बताया गया होगा कि पदार्थ का जो गुण होता है ना, पदार्थ का गुण जो होता है ये क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। पदार्थ का गुण सब चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप दूध से दही जमा रहे हैं, तो बोलिए कि दूध का जैसा गुण होगा वैसा दही का गुण होगा क्या? दूध और दही का गुण एक ही जैसा होगा या अलग अलग होगा? तो आप कहिएगा अलग अलग होगा, क्योंकि दूध जैसा दही नहीं होता है। इसीलिए दूध से दही बनना जो है ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि जल है, हम जल को ध्यान रखिए जमा कर बर्फ बना दिए, तो बर्फ का बनना बोलिए कि ये क्या नया काम हो गया क्या? जल से बन गया बर्फ, तो जल से बर्फ बनने में कोई नया काम नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। हम फिर चाहेंगे बर्फ से जल बनाना तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ दूध से जब दही जम जाएगा तो फिर चाहिएगा कि दही से दूध बना दे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दूध से दही बनना जो है ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, और जल से बर्फ बनना जो है क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ हम लोग जानेंगे कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, और भौतिक परिवर्तन जब होगा तो वो ध्यान रखिए नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ पदार्थ के कुछ बाहरी गुण में परिवर्तन होता है, जैसे रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, ये सब में परिवर्तन होगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन होगा तो जो भी मूल पदार्थ होता है ना, वो पूर्ण रूप से एक चेंज हो जाता है और नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि भोजन है, तब भोजन का पचना भी ध्यान रखिएगा, भोजन का पचना, तब भोजन का पचना भी एक प्रकार के क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी जब भोजन आप करते हैं, जो भी भोजन करते हैं, वो एक बार अगर मान लीजिए पच गया तो क्या फिर से वो भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी भोजन का पचना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर इसी को हम कहते, ध्यान रखिएगा कि फलों से सलाद बनाना, फलों से क्या बनाना? सलाद बनाना, तो बोलिए फलों से सलाद बनाने की क्रिया जो है ये क्या नए पदार्थ का निर्माण हुआ क्या? आलू को काट दिए तो आलू को काटना नए पदार्थ का निर्माण हो गया। अब आलू ऐसे खाइए, सुझा के चाहे काट के खाइए, उसका स्वाद बदल जाएगा क्या? लेकिन आलू को अगर सब्जी बना के खाइएगा तो बोलिए स्वाद बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो उस परिस्थिति में ध्यान रखिए आलू से सब्जी बनाना वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन आलू को काटना ध्यान रखिए कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ध्यान रखिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक पहले परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जान गए क्या? भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि पदार्थों के कुछ बाह्य गुण में परिवर्तन होगा, जैसे रंग, रूप, आकार, इस सब में परिवर्तन होगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? पदार्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है, यानी नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा इसमें ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा का परिवर्तन जरूर होगा। बिना ऊष्मा परिवर्तन के रासायनिक, ये ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया नहीं होता है। और भौतिक परिवर्तन में कोई ऊष्मा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसका एक तो खास ये गुण है कि रासायनिक जब भी अभिक्रिया होगा तो उसमें ऊष्मा जरूर, ये ध्यान रखिए, या तो उससे निकले चाहे लगे, यानी ऊष्मा परिवर्तन जरूर होगा। बिना ऊष्मा परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है,
रासायनिक अभिक्रिया क्या है। एक चीज़ हमको बता दीजिए आप लोग, जैसे यहाँ एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिए, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, जल बना दिया। यहाँ पे बोलिए कि हाइड्रोजन जो है ये क्या है, कहिएगा गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, कहिएगा गैस है, जबकि ये क्या है, कहिएगा द्रव है। जल क्या होता है, द्रव होता है, और ये गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या हो गया, द्रव हो गया। तो अब बोलिए कि गैस गैस मिलकर क्या बनाया है, द्रव बना दिया। तो ये गैस से द्रव बन गया, यानी पदार्थ के गुण में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये वाला जो अभिक्रिया हुआ है, ये कौन सा अभिक्रिया है, भौतिक की रासायनिक। तो आप कहिएगा रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो गया, रासायनिक। क्यों रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि पदार्थ का गुण क्या हो गया है, बदल गया है। तो जब भी कोई अभिक्रिया होगा तो उसमें अगर पदार्थ का गुण बदल रहे हैं तो उसको हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई गो पदार्थ मिला है, 2 गो पदार्थ मिला है, कई गो पदार्थ बना है, 1 गो पदार्थ बना है। अब एक दूसरी अभिक्रिया में ध्यान दीजिए, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, या किसी प्रकार के पत्थर जो होता है ना, उसका ये फार्मूला होता है, संगमरमर के है या पत्थर के हैं, तो ये पत्थर का फार्मूला होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद ध्यान रखिएगा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी टूट जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 गो पदार्थ है, जब ये अभिक्रिया हुआ तो कई गो पदार्थ में बदल गया, 2 गो पदार्थ में ये बदल गया है। तो ये देखिए, ये जो होता है ठोस होता है, और यहाँ पे ये यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, गैस है, ठोस से गैस बन गया। तो बोलिए पदार्थ के गुण में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पदार्थ के गुण में परिवर्तन हो गया तो इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि या तो कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 1 गो पदार्थ बनाएगा, नहीं तो एक ही गो पदार्थ, ध्यान रखिएगा, टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन क्या हो गया कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके जब एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे, तब उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या जाने कि जब कोई पदार्थ या तो अकेले अभिक्रिया करे और नहीं तो किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक, एक भी यहाँ पे एक बन रहा है, 1 या 1 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाइए रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले आपको लिखना होगा रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, हो गया। अथवा कोई एकल पदार्थ वियोजित होकर, अथवा कोई एकल पदार्थ वियोजित होकर, एकल के मतलब अकेला पदार्थ, एकल मतलब अकेला पदार्थ, एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, हो गया। तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां समझिए, सब कुछ लिख लिया ना, इधर ध्यान रखिए।
देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोले हैं कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है, ये देखिए पदार्थ है, दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर रहे हैं और पदार्थ ये अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना दिया ना। कोई जरूरी नहीं कि यही उदाहरण लीजिएगा, एक एक उदाहरण रट के रखे रहें और इसी पर ध्यान रखिएगा, हमेशा जोड़ देते रहें। ये हो गया NH3, ये नाइट्रोजन गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, अमोनिया गैस ही होता है, लेकिन इन दोनों के गुण से इसका गुण अलग होता है, ठीक है। ये गैस नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसको अमोनिया बोलेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। तो ये अमोनिया के बनना ध्यान रखिएगा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, क्योंकि ये गुण में अलग होगा, इन दोनों से अलग होता है। इसी तरह से मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन की ये संपर्क में आता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तब बोलिए कि यहाँ कै गो पदार्थ है, कै गो पदार्थ बना, यहाँ भी 2 गो, कै गो बन गया, यहाँ भी 2 गो, कै गो बन गया। तो इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। या कोई अकेले पदार्थ बता देना, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद CaO और प्लस में क्या हो गया CO2, एक गो से कै गो बन गया। तो यही ना परिभाषा में लिखवाए हैं कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या कोई अकेला पदार्थ टूट जाता है और टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए ना। तो जैसे में आप लिख सकते हैं, एक सिंगल वाला और एक डबल वाला लिख लीजिए। तो इसको लिख लीजिए जैसे, इसी को लिख लीजिए, आसान है। H2 + O2 ध्यान रखिएगा मिल के क्या बना दिया, H2O। अभी ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ हम रिएक्शन ऐसे ही बता रहे हैं, अभी इसको संतुलित नहीं कर रहे हैं। संतुलित करना भी बताएंगे कि संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना होता है, ध्यान रखिएगा कि ये तीर चिन्ह के बाएं तरफ हाइड्रोजन का एगो है, दाएं तरफ का एगो है, ऑक्सीजन का एगो है और इधर का एगो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अभी मोटे तौर पर समझिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एगो है, इधर का एगो, तो ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का एगो, इधर का एगो, तो ये ठीक नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। जैसे ही यहाँ 2 लगाइएगा तो हाइड्रोजन 4 गो हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ये कैसे हो रहा है ये आपको बताएंगे जब रासायनिक समीकरण बताएंगे तब। अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा आपको ऐसा ही लिखना है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, ये ΔT मतलब ऊष्मा दिया जाता है, उसको बोला जाता है। तो ये बनता है CaO और प्लस में CO2, ठीक है। CaO और प्लस में क्या, CO2। इसको बोलेंगे, ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर। क्या बोलिएगा, संगमरमर, ठीक है, नाम देखिए संगमरमर। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये तो आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल कौन नहीं जानता है, हाइड्रोजन कौन नहीं जानता है, ऑक्सीजन कौन नहीं जानता है। तो ये रहा रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको लिख लीजिए। अब इसमें आपको थोड़ा और चीज़ जानना है कि ये क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें आपको समझना क्या है, समझिए। अब क्या, ये जो दिख रहा है ये तीर चिन्ह, ध्यान रखिएगा क्या बताता है। देखिए जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, उसमें एक तीर चिन्ह रहेगा। ये तीर चिन्ह क्या बताएगा, तीर ऐसा तीर चिन्ह, तीर 2 तरह के लग सकता है। एक तीर लग सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे दोनों तरफ रहेगा ऐसे करके, और एक तीर रहेगा या तो इधर और नहीं तो इधर, ठीक है। जनरली ध्यान रखिएगा कि बाएं से दाएं की ओर ही रहता है, लेकिन अगर आपको दाएं से बाएं की ओर मिल गया ना तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। ये तीर चिन्ह बताएगा, ध्यान रखिएगा, कि इधर वाला पदार्थ मिलकर इधर वाला पदार्थ का निर्माण कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, बता रहा है कि इधर वाला पदार्थ मिलकर इधर वाला पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और ऐसा तीर चिन्ह अगर मिल गया तो समझिए कि ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ से अगर ये पदार्थ बन गया तो फिर इस पदार्थ से हम ये मतलब जिसको बदल नहीं सकते हैं, अगर ये बन गया तो फिर इससे ये नहीं बदला जाएगा, लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया होगा। जैसे यहाँ तो बदल जाएगा, जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, लेकिन सभी में नहीं होता है, इसमें ध्यान रखिएगा नहीं होगा। दूध से दही जमा दीजिए, फिर हम चाहेंगे दही से दूध बना दे तो बनेगा, नहीं बनेगा। तो सब में नहीं होता है। तो अगर ध्यान रखिएगा कि जिसको आप बदल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, जल,
फिर हम जल से ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, तो यानी इसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय के मतलब कि दोनों तरफ ये तीर का चिन्ह रहेगा, यानी इससे ये बन जाएगा और फिर इससे ये बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे उत्क्रमणीय ये अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया दो तरह का होगा, एक होगा अनुत्क्रमणीय और एक क्या होगा, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय उसको बोलेंगे जो, ध्यान रखिएगा कि अगर अभिक्रिया से ये, अब इसमें एक चीज़ और समझिए, ये जो आप देख रहे हैं कि जो भी, ध्यान रखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलता है या भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। तो ये दोनों पदार्थ क्या है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक है, और ये वाला पदार्थ क्या है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक है। तो जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहिएगा, अभिकारक। जैसे हम आपसे कह दे, ध्यान रखिएगा कि ये Mg हो गया और O2 हो गया, मिल के बना दिया MgO। क्या बना दिया, और पूछे कि बोलो अभिकारक क्या है, तो आप क्या कहिएगा, तो अभिकारक ये है Mg + O2। बना क्या है, तो MgO। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्पाद या प्रतिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिकारक। तो ये प्रतिकारक है, ठीक है, ये अभिकारक और ये क्या है, प्रतिकारक या उत्पाद है। तो इसमें बताइए कि उत्पाद क्या है, तो कहिएगा ये है उत्पाद। इसमें बोलिए उत्पाद क्या है, तो कहिएगा ये है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद पहचान सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसको हम अभिकारक कहेंगे, और जिस पदार्थ का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे कोई भी, ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए ये हो गया N2 और यहाँ पे हो गया H2, बन गया NH3। बोला जाए कि बोलिए अभिकारक क्या है, तो क्या कहिएगा, N2 + H2। उत्पाद क्या है, तो क्या कहिएगा, NH3। इसी को हम ऐसे लिख दें NH3 और ये तीर इधर, ये हो गया और ये ऐसे दे दें, तो घबराना नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि तीर चिन्ह के बाएं नोखी की तरफ उत्पाद होता है। नोक यहाँ दिख रहे हैं ना, तो नोक की ओर उत्पाद होगा, और उसके पूंछ, इसको बोलते हैं पूंछ, इसको बोलते हैं शीर्ष। तो पूंछ की ओर ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो अभिकारक होगा। पूंछ की ओर क्या होगा, तो ये अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया, तो तीर ऐसे करके आपसे पूछा जाए तो घबराना नहीं है और गड़बड़ाना भी नहीं है, सही सही बताना है। समझ रहे हैं ना, अरे बोलिए समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये है NaCl और प्लस में AgNO3 मिलकर बना दिया। ध्यान रखिएगा क्या, तो ये हो गया AgCl और प्लस में NaNO3। और पूछे कि बताइए कि इसमें अभिकारक क्या है, तो नहीं बता सकते हैं। बोलिए अभिकारक क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं। उत्पाद क्या है, तो ये दोनों उत्पाद है, या इसको बोलेंगे उत्पाद या प्रतिकारक बोलेंगे। कोई दिक्कत, अच्छा अब समझिए। ये तो हो गया, ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए, अभिकारक और उत्पाद लिख लीजिए। अभिकारक लिख लीजिए, पहले अभिकारक लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा उत्पाद। पहले अभिकारक की परिभाषा लिखिए, या प्रतिकारक। अभिकारक बोले, लिखिए, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है, उसे अभिकारक कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। दोनों के एक साथ उदाहरण दे देंगे, ठीक है। अब लिखिए उत्पाद या प्रतिकारक, उत्पाद या प्रतिकारक, उत्पाद या प्रतिकारक।
बोले उत्पाद या प्रतिकारक। लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप के मतलब बाद, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद या प्रतिकारक कहा जाता है। उसे उत्पाद या प्रतिकारक कहा जाता है। उसे उत्पाद या प्रतिकारक कहा जाता है। हो गया? यहां समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये Fe है और यहाँ पे कैल्शियम कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कॉपर सल्फेट हो गया, इसे रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, ध्यान रखिएगा कि FeSO4 और प्लस में Cu को अलग। अब क्यों अलग हुआ नहीं हुआ ये सब बाद में पढ़िएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये जो दोनों दिख रहा है, ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, ये वाला इधर तीर चिन्ह के बाएं वाला, इसको बोलिए क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अभिकारक, अभिक्रिया नहीं अभिकारक। और इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे उत्पाद, ठीक है। तीर चिन्ह के जो बाएं होगा उसको याद रखिएगा, अभिकारक कहेंगे, जो दाएं होगा उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद या प्रतिकारक बोला जाता है, ठीक है, प्रतिकारक। कोई दिक्कत? इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि आप ले सकते हैं नाइट्रोजन, ये चाहे सोडियम हो गया, सोडियम हटाइए, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बना दिया, NH3, तो ये दोनों बोलिए क्या हो गया, अभिकारक, और इधर वाला क्या हो गया, उत्पाद। कोई परेशानी? तो इसको धीरे से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।